टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो कब का रहने वाला है, 23 तारीख को या 24 तारीख को कब शिवरात्रि का पर्व मनाएं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से हमें नियमों का ध्यान रखना है, पालन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले महत्व के बारे में जान लेते हैं। सावन शिवरात्रि का महत्व है, अनंत गुना है। जिस प्रकार से सावन मास भगवान शिव को प्रिय है, सावन के सोमवार भगवान शिव को प्रिय है, उन सबसे ज़्यादा प्रिय है शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जिनको संतान प्राप्ति ना हो रही हो, जिनके घर में कलेश रहता हो या जिनकी शादी में अड़चन आ रही हो, धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, तो आपको भगवान शिव की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है, भरपूर धन आता है और भगवान शिव और माता पार्वती सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन है, सावन शिवरात्रि। सबसे पहले आप सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान शिव के सामने जाएं। भगवान शिव के सामने जाकर के सबसे पहला कार्य आपको संकल्प का करना है। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, आज मैं शिवरात्रि का व्रत रखूंगा। इससे भगवान क्या करते हैं कि उस व्रत का फल आपको देते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के दान और व्रत पूजा पाठ कोई भी नहीं करनी चाहिए। संकल्प जरूर करना चाहिए। आप ब्राह्मण के द्वारा करा सके या फिर आप खुद ही ऐसे बोल दीजिए जैसे मन बोला है उसी प्रकार से आप सादा रूप से बोल दीजिए, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है। अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो आप पति और पत्नी के साथ नाम लें कि मैं और मेरी पत्नी दोनों शिवरात्रि का व्रत करेंगे, प्रभु आप इसे जो स्वीकार करें। नियमों का ध्यान रखना है। शिवरात्रि वाले दिन झूठ नहीं बोलना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। झूठ नहीं बोलना है, कोई भी लेन देन इस दिन नहीं करना है, किसी दूसरे के घर का कोई भी सामान आपको नहीं खाना है, घर में पवित्रता रखनी है, मीट मांस लहसुन प्याज बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सामग्री का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सामग्री आपको ला करके रख लेनी है और भगवान शिव की एक बार सुबह पूजा करेंगे सादा रूप में। जब आप संकल्प करेंगे फिर मेन रूप से प्रदोष काल से लेकर के चतुर्थ पैर की पूजा की जाती है। 4 पैर की पूजाएं होती हैं। 4 पैर की पूजा का मैं शुभ मुहूर्त आपको बता देता हूं, नोट करके आप रख लेना। पहला जो प्रथम पैर की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वह 7:26 से लेकर के रात को 10:06 तक रहेगा। आप नोट कर लीजिए। अगर 4 पैर की पूजा कर रहे हैं तो इसी टाइम पर आपको पूजन करना है। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वह 10:07 से लेकर के 12:12 तक रहेगा। तीसरी पैर का जो मुहूर्त रहेगा वह 12:40 से लेकर के 3:27 तक चलेगा, तीसरी पैर का। और चतुर्थ पैर का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 3:28 से लेकर के 7:30 बजे तक। ये 4 पैर की पूजा के मुहूर्त हैं, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सुबह का जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बार भद्रा लगी हुई है, भद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। या तो मैं आपको जो मुहूर्त बता रहा हूँ इस मुहूर्त पर आपको भगवान का पूजन कर लेना है। सुबह 4:15 से लेकर के 5:30 के बीच में आप भगवान का पूजन कर लें ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद में 5:37 से लेकर के 3:30 बजे तक भद्रा चलेगी। इस बीच में आप पूजन नहीं कर सकते, उसके बाद ही आपको भगवान का पूजन करना है। भद्रा को जो है छोड़ दिया जाता है सभी शुभ कार्य। बात करते हैं किस दिन की रहने वाली है शिवरात्रि। देखो इस दिन त्रयोदशी तिथि का क्षय हो चुका है। चतुर्दशी तिथि 23 तारीख को सुबह से ही रहेगी। सुबह से लेकर के जैसे 4:40 से प्रारंभ होगी सुबह और 24 तारीख की सुबह यानी पूरे दिन और रात चलेगी चतुर्दशी तिथि। 23 तारीख को 24 तारीख को सुबह 12:41 तक रहेगी।
तो इस प्रकार से 23 तारीख का ही श्रावण शिवरात्रि का पर्व रहने वाला है, व्रत रहने वाला है। 4 पैर की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। झूठ नहीं बोलना है, पूरे नियम के साथ में आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें। ओम नमः।